चलिए जी। So good evening everyone, welcome to the class and now let's begin with our topic। जितनी भी मुझे आपको समझाने वाली बातें थी वो मैंने आपको समझा दी। जितना आपको ज्ञान देने की जरूरत थी वो कभी कभी पड़ जाता है कि आपको 2 से 3 टॉपिक डेली करने हैं, 40 एमसीक्यू लगाने हैं। और मतलब एमसीक्यू ऐसे भी आप चलते हुए भी देख सकते हो, ठीक है। बस ये है कि आपको 40 सॉल्व करने ही करने हैं। और 40 कोई बड़ा नंबर नहीं है, 20 सुबह कर लो, 20 शाम को, बात खत्म। और 20 तो फटाफट से हो भी जाते हैं, हार्डली 15 मिनट ही लगते हैं, उससे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। और एक पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जिसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों होगा। चलो जी, अब आ जाओ जी आज की क्लास में। आज अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ पे एंड करा था, मियोसिस हमने पढ़ लिया था, जिसमें आपको क्या बताया गया था कि मियोसिस एक तरीके का क्या है, हमारा रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। क्या चल रही है कहानी हमारी यहाँ पे, रिडक्शनल डिवीजन में क्या हो रहा था कि हमारा क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाता था, हाफ हो जा रहा था। यहाँ पे हमने आपको लास्ट क्लास में ही थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि कुछ रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर्स वगैरह जो है वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम एक्चुअल उसमें। और आपको मैंने लास्ट क्लास में ही ये चीज भी बता दी थी कि हमारा जो मियोसिस है वो 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, या फिर कह लो स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है। इसको हम कहते हैं मियोसिस 1 और दूसरे को हम कहते हैं मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में हमारे क्या, वैसे ही जैसे पी मैट हमने पढ़ा था वो पी मैट ही है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। बट प्रोफेज के हमारे 5 पार्ट्स हैं और वो रहे ये हमारे 5 पार्ट्स क्या है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। कोई कोड की जरूरत नहीं है, कुछ ही चीज की जरूरत नहीं है। 2 से 3 बार देख लो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। लैप्टोटीन, जाइगोटीन मुझे अगर याद है तो ठीक है, मैं रेगुलरली पढ़ाती हूँ इसलिए मुझे याद है। बट आपको भी अगर आप मन में भी अभी बैठे भी 4-5 बार बोल दोगे ना तो नाम तो एटलीस्ट याद हो ही जाएंगे, भले सीक्वेंस याद हो ना हो, ठीक है। एल जेड पी से हमारा पैचिटीन। बस ये याद रख लो कि डी डी हमारे जो है लास्ट में 2 एक साथ है। पहले आएगा इसी से मिलता जुलता पैचिटीन है, तो इसी से मिलता जुलता हमारा डिप्लोटीन आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा हमारा डायकेनेसिस, ठीक है जी। चलिए जी, यहां से हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट उसके ओर। और बाकी क्या है, सारे के सारे वही मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टिलोफेज 1। और फिर सारी की सारी सब स्टेजेस में भी हम इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या हो गया अद्रिजा जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या आपके आज? बस आई कैन सी कि आप क्लास में ज्वाइन कर रहे हो, लीव हो रहा है, ज्वाइन कर रहे हो, लीव हो रहा है। चलो जी, अब आ जाते हैं हम आज के। हम देखो डायग्राम्स मैं नहीं मिटाऊंगी बिकॉज डायग्राम्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, खामखा आपका टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि क्या है कंप्लीट नहीं हो पाएगा उससे, या फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और 11:30 तक क्या होगा ना, मुझे पता है आधे से ज्यादा जनता भाग जाएगी, और कोई भी बच्चा क्लास से भागा ना तो बता रही हूँ मैं उससे अभी स्टार्टिंग में मेरे पास सबके नाम है कि कितने कितनों ने ज्वाइन किया था। चलो जी, प्रोफेज 1 का जो पहला वाला पार्ट है ना लेप्टोटीन, और जो लास्ट वाला पार्ट है ना डाइकिनेसिस, वो बिल्कुल वही आपको देखने में लगेगा जो कि हम लोग अभी उसमें क्या बोलते हैं माइटोसिस में पढ़ के आए हैं। इट इज सेम, ठीक है जी। ओके जी वैष्णवी जी, तो वैष्णवी जी आज आप क्लास की मॉनिटर हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से बच्चे गए, मुझे एक लिस्ट बना के देना प्लीज वैष्णवी क्लास के लास्ट तक में, कि जितने बच्चे लीव करेंगे बीच से। चलो, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन की कहानी क्या चल रही है। लेप्टोटीन में हमारे क्या हो रहा है, सबसे पहला वही काम जो हमारा मियोसिस में माइटोसिस में हो रहा था, क्योंकि आपको पता है ये भी हमारा क्या है, प्रोफेस ही है। प्रोफेस में क्या हो रहा था, सबसे पहला इवेंट आपको याद है, हम लोगों ने 5 मेजर इवेंट डिस्कस किए थे। कोई मुझे थोड़ा सा याद दिलाएगा, हमने कौन से 5 मेजर इवेंट डिस्कस किए थे? प्रोफेस के हमने कौन से 5 इवेंट डिस्कस किए थे, 5 इंपॉर्टेंट इवेंट? कोई भी 3 बता दो, जिसका मैंने बताया था कि हमारा टीलोफेज में बिल्कुल अपोजिट होता है। नहीं नहीं मोहम्मद जी, आप अभी गलत समझ रहे हो। मैंने आपको माइटोसिस में प्रोफेज 1, जब हम लोग प्रोफेज कर रहे थे, प्रोफेज 1 तो वहां पे होता नहीं है, उस टाइम पे 5 इंपॉर्टेंट इवेंट बताए थे। ये हमारी पहली क्लास थोड़ी ना है सेल की, और इज इट सो? सबाह जी क्या समझ रहे हो आप बच्चा जी? कोई भी वैसा बच्चा नहीं है जिसको मेरे क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आया। मैंने पूछा माइटोसिस के प्रोफेज 1 में हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट इवेंट डिस्कस किए थे जो हमारे हो रहे थे। कौन कौन से इवेंट्स हो रहे थे? तुम लोग सारा का सारा भूल के आते हो क्लास में क्या? सुमन प्लीज क्वेश्चन देखो बच्चा जी, मैंने माइटोसिस पूछा है, मियोसिस नहीं पूछा है। कोई क्वेश्चन ही नहीं सुन रहा है भाई।
मैंने माइटोसिस के 5 इवेंट्स आपसे पूछे हैं, इसकी सब स्टेजेस नहीं पूछ रही हूं मैं, जो आप लोग मुझे सबसे। मानसी, डीएनए रेप्लिकेशन कब हुआ था भाई प्रोफेज में? डीएनए रेप्लिकेशन हमारा सिंथेसिस एस फेज का काम है। तुम लोग क्या पागल वागल तो नहीं हो गए हो क्लास में, सारा का सारा चीजें भूल के आ रहे हो? ये था हमारा साइकिल, ये था हमारा एस G1 फेज जिसमें ग्रोथ चल रहा था। एस फेज था हमारा जिसमें सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा था, जो अभी आपने मानसी जी कही है। फिर उसके बाद था हमारा G2 फेज, जिसमें हमारा क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, उनका जो साइज था वो इंक्रीज कर रहा था, कोई डुप्लीकेशन कोई सिंथेसिस वगैरह नहीं हो रही थी, राइट। नो डुप्लीकेशन एंड नो सिंथेसिस, ओनली क्या कर रहा था, ग्रोथ चल रही थी, ओनली ग्रोथ। यहाँ पे सिर्फ जो चीजें हैं वो ग्रोथ हो रही है, रेडी, ताकि ये देखें कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं। नहीं कलश जी, आप लोग मेरे क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ रहे हो। मैं आपको माइटोसिस लास्ट क्लास की बात पूछ रही हूँ, अभी की बात नहीं पूछ रही हूँ। एम फेस में जब हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, ठीक है, पी मैट, ठीक है। हाँ जी असगर जी, अब आप सही पे आए हैं। जब हम लोगों ने प्रोफेस पढ़ा था ना यहाँ पे, तब हमने पढ़ा था कि प्रोफेस में क्या आ रहा था हमारा, प्रोफेस में आ रहे थे कि हमारे 5 इवेंट हो रहे थे। पहला तो था कि जो क्रोमैटिन था, डायग्राम भी बना देती हूँ, तुम लोग पता नहीं क्या ही कर रहे हो, ऐसे करोगे तो बच्चा जी कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट जिस क्लास में आप आए हो उससे एक दिन पहले पढ़ के तो आओ कि आपने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। पूरा दिन होता है आपके पास। नहीं बच्चे, सेपरेशन ऑफ नहीं कहेंगे अद्रिजा जी, अब आप लोग थोड़ा सा ट्रैक पे आ रहे हो। प्रोफेस 1 में हमारी जो 5 चीजें हो रही थी ना, दैट वाज हमारा जो क्रोमैटिन था, वो किसमें ले रहा था, उसने हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले रहा था, जिसको हमने क्या कंडेंसेशन या कॉइलिंग कहा था। हाँ जी, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे जब 10 बार कह रही हूँ माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस, बट यू गाइस आर स्टिल की मियोसिस का बता रहे हो। मैंने आपसे सब स्टेजेस तो वर्ड नहीं यूज किया ना, मैंने कहा था प्रोफेस में हमारे कौन से 5 इवेंट हुए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑर्गेनेल्स जो थे। हाँ जी, अब सही आ रहे हो बच्चा। वही तो मैं सोची, इतनी इंटेलिजेंट क्लास थी, क्या हो गया, सबके सब पगला गए क्या? हमारे कुछ ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी गायब हो रहे थे, ये ऑर्गेनेल्स हमारे क्या हो रहे थे, गायब हो रहे थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हमारा क्या न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें क्या हो रही थी, गायब हो रही थी। एक ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन भी हो रहा था, राइट, एक ऑर्गेनेल का हमारा फॉर्मेशन भी हो रहा था। कौन सा ऑर्गेनेल था वो, माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल का हमारा फॉर्मेशन भी हो रहा था, राइट। फिर हमारा हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रोजोम, आपको याद है, सेंट्रियोल, सॉरी सेंट्रियोल था, उसका भी फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, उसका मूवमेंट, फॉर्मेशन नहीं, उसका जो था मूवमेंट, जहां हमने जो लोकोमोशन था, हाँ, मूव टूवर्ड्स, थैंक गॉड अद्रिजा आपने बचा लिया, ठीक है, मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है, यही था। और फिर एक जो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था कि इसकी जो शेप थी उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, शेप भी उसकी चेंज आती है। ये 5 पॉइंट्स हमने पढ़े थे बच्चा जी, क्या हो गया आप लोगों को, भूल गए सारा का सारा, एक क्लास में भूल गए? फिर अगर आपको थोड़ा सा और याद दिलाना हो तो मैं आपको और भी याद दिला दूं, ये हमारा प्रोफेस का कहानी था। मेटाफेस में फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो रहे थे, हमारे अलाइन हो रहे थे, इक्वेटोरियल प्लेट पे ये ऐसे करके अलाइन हो रहे थे, राइट। फिर हमारा एनाफेस आया था, एनाफेस में हमने क्या किया था, एनाफेस पे ये आधे आधे हो गए थे, यहाँ से बीच से इनमें डिवीजन आ गया था, तो मतलब क्या दिख रहा था हमारा ये, कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ पे हमारा माइटोटिक स्पिंडल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट फेज में क्या आ गया, कैसा हो गया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में हमारा क्या आ गया था, टीलोफेज में जो हमारे क्रोमोसोम्स थे ये यहाँ पे पहुंच गए थे, कैसे बन रहे थे, वी शेप में, राइट। ये हमारे कुछ इस शेप में बने थे, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको याद हो कि हमारे क्या था, ऑर्गेनेल्स का वो हमारे वापस आने लगे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी वापस आने लगी थी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी हमारा वापस आने लगा था, ये जो सेंट्रियोल था ये फिर से गायब होने लगा था, और ये सब चीजें होने लगी थी। याद आया थोड़ा सा? नींद में हो क्या सारे के सारे? जाओ जाके मुंह अपना फेस वॉश करके आओ फटाफट से। चलो जी, क्योंकि अगर आपने अभी तक वो वाला पार्ट आपको नहीं याद आ रहा था ना, तो आप आगे तो पढ़ ही नहीं सकते थे। चलो जी, अब याद आया, पहले मुझे बता दो एक बार फटाफट से प्लीज, याद आया या नहीं आप लोगों को? क्योंकि ये वाला पार्ट तो बच्चा जी और भी हार्ड है, मैंने इसीलिए लास्ट क्लास में ना आपको स्टार्ट ही नहीं कराया, क्योंकि ये पार्ट जो है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये पार्ट बहुत हार्ड वाला है। बहुत सारे बच्चे पता है, जितने भी अभी तक बैचेस चले ना, हर बैचेस में मैंने 3 बार पढ़ाया है,
तब जाके बच्चों को, बट एंड तक सबको क्लियर हो गया था। ये वाला पार्ट जो मैं आपको पूछ रही थी, ये सारा डायग्राम कितने अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था, और तुम लोग सबका सब भूल गए। प्लीज यार ऐसा मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज मैं बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ। ये सारे डायग्राम्स अगर आप खोल के देखोगे ना, आपको मतलब ठीक है बुक्स में मिल जाएंगे, बट इनको बनाना इज नॉट वेरी इजी, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। और आपकी क्लास शायद पहली क्लास थी जिसमें मैंने ये डायग्राम बनाया भी था। चलो जी, अब आपको थोड़ा सा आपकी याददाश्त वापस आ चुकी है, तो एक काम करो, सारे के सारे एक गिलास पहले पानी पियो, नहीं तुम सारे पागल हो गए और मुझे भी पागल कर दोगे वरना। मैं तो मतलब टेंशन में आ गई, मैंने कहा यार मैंने क्लास में पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, क्या बच्चे बोल रहे हैं ये। चलो अब हम लोग आ जाते हैं मियोसिस वन में। ठीक है जी, मियोसिस वन की कहानी। लो जी, मेरा नेट पैक भी 90% ओवर हो गया, स्विच कर लिया हमने। चलो क्या है हमारी मियोसिस वन की कहानी। मियोसिस वन की कहानी हमारी क्या है, ये वाली जो कहानी है ना, आपको थोड़ी सी दिमाग लगा के सुननी पड़ेगी, बिकॉज डायग्राम दोबारा बनाऊंगी ना तो खामखा आपका टाइम वेस्ट होगा। देखो जी, इसमें हम लोग ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, इसको हम दोबारा से बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, बट जितनी जितनी बातें बस मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत ज्यादा दिमाग आज की क्लास में मत लगाना। बस आज की क्लास के लिए उतना ही दिमाग लगाना कि आपको चीजें समझ में आ जाए। इसकी एक मैं स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए अरेंज करवाऊंगी सारे बैचेस के लिए, तो सारे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं ना उसमें जरूर आ जाना। ठीक है, देखो जी, प्रो फेस वन में, सॉरी मियोसिस वन में हमारे क्या है, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि मियोसिस वन का जो हमारा प्रो फेस था ना, उसके 5 पार्ट्स कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। हमने ये पांचों पार्ट्स के नाम पढ़े। अब इन पांचों में हो क्या रहा है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि इन पांचों में हमारे क्या चल रहा है। देखो जी, पहला वाला लेप्टोटीन का सेम वही कहानी चलेगी जो हमारे प्रोफेस में चीजें होती हैं। क्या होता है प्रोफेस में, सबसे पहला जो प्रोफेस का काम होता है कि हमारा जो क्रोमैटिन है, क्या चीज बच्चा जी, हमारा जो क्रोमैटिन है वो किसमें, क्रोमोजोम में कंडेंस होने लगता है। जिसे कहते हैं हम कॉइलिंग होने लगती है, उसकी कॉइलिंग होने लगती है किसमें, क्रोमोजोम में। तो ये हमारा काम चल रहा है किसमें, लेप्टोटीन में। उतना ही हमारा लिखा है कि रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम्स जो है हमारे कंडेंस हो गए। ये यहाँ पे हमने 2 दिखाए हैं, बट एक्चुअल में 4 होते हैं। बट क्या बहुत ज्यादा भरा भरा हो जाता है, इसलिए हम लोग सिर्फ एक पेयर वाले को ही दिखा देते हैं। अब आप लोग मेरे डायग्राम को देखते जाओ साथ साथ में, क्योंकि इस वाले से वरना आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है जी, जहां जहां मेरा कर्सर चल रहा है वहीं वहीं आपकी आंखें होनी चाहिए। पहला स्टेज ये रहा। ठीक है, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या हुआ हमारा, जैसे हमारे क्रोमोसोम्स बनते थे, 4 पेयर बन गए, 2 ये रहे और 2 मैंने छोटे छोटे बना दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक उसमें 4 बन रहे हैं हमारे। चलिए जी, बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा प्रोफेस वन का कौन सा, लेप्टोटीन वाला पार्ट। और साथ में आप देख रहे हो कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो क्या हो रही है हमारी, वो टूट रही है, जैसा कि हमारे उसका कैरेक्टर था। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हमारी वो टूटनी हल्की सी स्टार्ट हो चुकी है, अभी सिर्फ क्या हल्की सी स्टार्ट हुई है। चलो जी, अगली कहानी क्या है हमारी, जाइगोटीन की। जाइगोटीन में क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट 3 चीजें, सारे के सारे अभी यहाँ पे जस्ट तुरंत के तुरंत मैसेज में लिखोगे, वरना पता चला नेक्स्ट क्लास तक ये भी भूल गए। क्या है पहला, फटाफट से लिखो, बाईवेलेंट फॉर्मेशन। पहला पॉइंट है हमारा कि जो बाईवेलेंट है वो बनेगा। बाईवेलेंट का मतलब ये है कि आपने यहां देखा कि यहाँ पे कितने, 2 पेयर हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है। 2 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या, एक व्हाइट का ये रहा, एक व्हाइट का ये रहा, एक ब्लू का ये है, एक ब्लू का ये है। तो ये हमारे क्या है, 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, 2 पेयर्स हैं। ठीक है, क्योंकि एक पेयर व्हाइट का है, 2 पेयर व्हाइट के हैं और 2 पेयर उसके। थैंक यू मोहम्मद जी जल्दी से सुनने के लिए। तो ये अब क्या करेंगे ना बच्चे जी, बाईवेलेंट का फॉर्मेशन करेंगे। बाईवेलेंट का मतलब क्या होता है कि 2 हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में क्या है, ऐसे करके चिपक रहे हैं। ठीक है, क्या रहे हैं, दे आर कमिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ये आपस में देख रहे हो, बड़े वाले मैंने ऊपर दिखा दिए, छोटे वाले नीचे कर दिए। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारे, हाँ, बाईवेलेंट का फॉर्मेशन सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट सारे के सारे लिखोगे आप कि SCF। SCF मतलब होता है, देखो शॉर्ट में हर जगह SCF ही आपको अब लिखा हुआ मिलेगा, और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपको बायोलॉजी की क्या करनी है, शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो याद करनी है। SPF नहीं बच्चा जी, ना ही HCF। इट इज S मतलब सिनॉप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने लगेगा। दैट मीन्स सिनेप्सिस बिगिन होने लगेगी। सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है, जब हमारे 2 डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सही, जब हमारे 2 डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स, रेड वाला सॉरी व्हाइट वाला व्हाइट वाले से पेयर नहीं कर रहा है, ना ही ब्लू वाला ब्लू वाले से, बल्कि व्हाइट वाला हमारा ब्लू वाले से पेयर कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। द प्रोसेस जिसमें हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 2 डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग करते हैं। तो ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे, अब देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ ये एक पार्ट पे टच करेंगे, इस वाले पार्ट पे,
बाकी इन लोगों में कहीं पे भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगे। चलिए जी, अब आ जाइए जाइगोटीन से किस पे, पैचिटीन स्टेज पे। पैचिटीन की स्टेज की क्या कहानी चल रही है? पैचिटीन स्टेज में जो आपको एक बड़ा सा वर्ड जिंदगी भर के लिए याद रखना है ना, वो लिखना है, फटाफट से लिखो, P इज इक्वल टू क्रॉसिंग ओवर, बस इतना। PCO याद रहता है ना आपको, STD PCO जो होता है, वही चीज। पैचिटीन इज इक्वल टू CO मतलब क्रॉसिंग ओवर। बिल्कुल सही, थैंक यू श्वेता जी फटाफट से रिस्पॉन्ड करने के लिए। ऐसे ही बच्चे चाहिए, आप लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करते हो ना, आप लोग को डेफिनेटली मैं बहुत स्मार्ट बना के छोड़ूंगी, ठीक है? बट प्लीज नेक्स्ट टाइम के लिए याद करके आना, मुझे अटैक मत देना ठीक है? चलो अद्रिजा, कलश एंड थैंक यू एवरीवन। चलो जी, ठीक है, पैचिटीन स्टेज में क्या हो रहा है हमारा, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, और हर एग्जाम में ये जरूर 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 पूछा जाता है, ठीक है? तो पैचिटीन स्टेज में हमारा क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में आप पता है क्या दिखाओगे, कि ये जो हमारे जो क्रोमोसोम्स है ना, ये क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। ये मैंने आपको ना नीचे वाले में भी दिखा दिया, बल्कि नीचे वाले में ऐसा ये होगा नहीं, बल्कि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बना रही थी डायग्राम, इसीलिए वो था ना आदत से मजबूर वाला हिसाब। ये क्या है, ये सिर्फ अभी भी इनको क्या है, कौन सा कलर है ये, ब्लू, ठीक है? तो ये है ऐसे करके, और ये जो व्हाइट वाला है ये ऐसे करके रहेगा, ठीक है? बल्ब की जो हमारा क्रॉसिंग ओवर होगा ना, सिर्फ और सिर्फ इसमें ऊपर वाले क्रोमोसोम्स हमारे हो रहे हैं, देख रहे हो? ये ब्लू वाला हमारा कहाँ, यहाँ पे आ रहा है, और ये व्हाइट वाला हमारा इधर जा रहा है, ठीक है जी? ब्लू वाला हमारा कैसे ऐसे आ जा रहा है, ठीक है? और ये व्हाइट वाला हमारा इधर चला जा रहा है, इसको हम कहते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। किसमें होता है, पैचिटीन में, ऐसे ही याद कर लो, PCO हमारा किसमें हो रहा है, पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है जी? अब आ जाइए जी डिप्लोटिनो डाइकिनेसिस। लास्ट तक पता नहीं क्यों उसमें बच्चों को क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन रहता है, बल्कि आपको बस ना एक याद रखना कि कैसे सारे पहले टीन टीन वाले एक साथ हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, और उसी के साथ हमारा डिप्लोटीन भी आ जाएगा। अब डिप्लोटीन की क्या कहानी चल रही है, डिप्लोटीन की बहुत ही सिंपल सी कहानी चल रही है, कि जो हमारा ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ना, वो यहाँ एंड हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैजमेटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या वर्ड लिखोगे, फटाफट से लिखो, कैजमेटा फॉर्मेशन, डिप्लोटीन D इज इक्वल टू कैजमेटा फॉर्मेशन। इतना इतना पॉइंट भी अपनी कॉपी में ना वन वर्ड में लिख, आपको जिंदगी भर में मियोसिस में कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। लेप्टोटीन में क्या हुआ, लेप्टोटीन में हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन हुआ। रिकॉम्बिनेज बेटा जी एंजाइम्स होते हैं जो कि हमें रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे हेल्प करते हैं, अभी आप पढ़ोगे उनके बारे में, रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन भी अभी आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। कैजमेटा की स्पेलिंग आपने गलत लिखी थी, नीतू जी से ऊपर जिसने भी लिखा है कैजमेटा, ठीक है? कैजमेटा, इसका हमारा फॉर्मेशन होगा, ठीक है? फिर आ जाता है हमारा कैजमेटा फॉर्मेशन के बाद क्या हो गया, कैजमेटा फॉर्मेशन में क्या, ये दोनों के दोनों हमारे क्या सेपरेट हो गए। अब देख रहे हो, ये फिर से एक दूसरे, अभी तक कैसे हो रहे थे, ये ऐसे क्रॉस कर रहे थे एक दूसरे को, अब ये क्या हो गए, बस फिर से टच कर रहे हैं, बट इनके जो जीन्स है, जो हमारे जैसे ऊपर वाली फिंगर का जीन्स है ना, ये हमारा चेंज हो चुका है। ये हमारे रेड वाले में ब्लू वाला आ गया और ब्लू वाले में रेड वाला आ गया, देख रहे हो? यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है? इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है? और डाइकिनेसिस में तो क्या है ना, डाइकिनेसिस में ऐसा कुछ होगा ही नहीं। डाइकिनेसिस इज सिंपल, जो हमारा प्रोफेज के कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स है प्रोफेज के, हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूट चुका है, ठीक है? प्रोफेज के वही जो 5 इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे जो हमारा क्या था, वो भी प्रोफेस के 5 इवेंट की हमारा जो, हाँ जी, फाइनल स्टेज जिसे कहते हैं, लेट स्टेज बच्चा जी, श्वेता जी आप इसके लिए फाइनल स्टेज नहीं, जो वर्ड यूज करोगे बच्चा वो यूज करोगे लेट स्टेज, ठीक है? डाइकिनेसिस इज लेट स्टेज, और अर्ली स्टेज कौन सी है हमारी, लेप्टोटीन, ठीक है? दिस इज आवर अर्ली स्टेज, ठीक है? चलो जी, थैंक यू श्वेता जी वर्ड याद दिलाने के लिए, आपकी वजह से याद भी आ गया। फाइनल नहीं, लेट स्टेज कहते हैं इसे हम, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे कौन से, वो जो 5 इवेंट्स चल रहे थे ना हमारे, कौन कौन से 5 इवेंट्स, ये वाले नहीं, अभी जिसके चक्कर में मैंने आपको थोड़ा सा गुस्सा किया, वो 5 इवेंट जिसमें हमारे जो ऑर्गेनल्स थे वो गायब हो रहे थे, कुछ ऑर्गेनल्स हमारे फॉर्म हो रहे थे, और वो वाला तो आप देख ही चुके हो, जो हमारा क्या बोलते हैं, मैं ऐसे दिखा रही हूँ मैं कि जैसे आप लोगों को दिख ही जाएगा, जो यहाँ पे था इस वाले पार्ट में हमारे क्या थे, ये जो आपकी क्रोमोसोम क्रोमैटिन था वो कंडेंस तो हो ही चुका था पहले ही, ठीक है? तो ये वाला पार्ट हमारे यहाँ पे नहीं आएगा अभी, और उसके अलावा हमारा क्या जाएगा, माइटोटिक्स जो ये था स्पिंडल, वो यहाँ पे बनने लगेगा, ठीक है? या कह लो सेंट्रियोल जो है वो बनने लगेगा, ठीक है जी? हो गए 5 पॉइंट क्लियर आपके यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारी टूटने लगी, गायब होने लगी, बस इतना वाला मुझे पहले बता दो, इस वाले डायग्राम में अगर आपको जरा सा भी रत्ती भर भी कंफ्यूजन है तो आपको ये बात याद रखना है बच्चा जी लास्ट तक, कि ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये आपस में अभी जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं है।
जैसे हमारे अभी तक हो रहे थे ना, जैसे आपको लग रहा हो कि कम स्पेस नहीं है यहाँ पे, ये आपस में अटैच ही रहेंगे अभी ऐसे, इस जगह से ये आपस में अटैच रहेंगे, देख रहे हो ऊपर जैसे ये अटैच है, ये लास्ट तक ऐसे ही अभी अटैच चलेंगे हमारे साथ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें आपको? बच्चा जी आ रही हूँ, मोहम्मद आ रही हूँ इस पे मैं भी। डाइकिनेसिस में बच्चा जी, डाइकिनेसिस में कुछ नहीं हुआ। डाइकिनेसिस में जो हमारे जो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा ना आप लोग का, ये ऑर्गेनेल्स हमारे जो गायब हो गए थे, कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये हमारे गायब हो गए। ऑर्गेन ऑर्गेन क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। माइटोटिक स्पिंडल, सेंट्रियोल जो था हमारा वो अपोजिट पोल पे बेंड मूव होने लगा, जो उसकी शेप थी वो चेंज होने लगी। बट ये सब हमारी कहानी किस में आ जाएगी ना, ये हमारी कहानी आ जाएगी लेट प्रोफेस में। लेट प्रोफेस इज इक्वल टू डाइगेनेसिस। ठीक है, लेट प्रोफेस इज इक्वल टू डाइगेनेसिस। और अर्ली प्रोफेस में हमें सिर्फ एक चीज दिखेगा, और अर्ली प्रोफेस में आपको क्या दिख रहा होगा? अर्ली प्रोफेस में कौन सा इवेंट दिख रहा है कि हमारा जो क्रोमैटिन है, ठीक है, हमारा जो आपका क्रोमैटिन है वो हमारा क्रोमोसोम में चेंज हो चुका है। ये आप कहानी पढ़ोगे अर्ली प्रोफेस की। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ कहानी। ये डायग्राम सबको क्लियर हो गया? है ना? चलो जी, क्रिस्टल क्लियर हो गया। बट अभी क्रिस्टल क्लियर हुआ हो या ना हो, बट इसी को हम लोग दोबारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। ठीक है जी, मैं आपको वही बात बताऊंगी कि आपको लिखना कैसे है। मैंने स्टार्टिंग में शायद वैष्णवी आपको बोला है ना कि जो बच्चे हमारी क्लास से गायब हो रहे हैं उनकी लिस्ट बनाना। 2 लोग गायब हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है उस चीज का। हाँ जी वैष्णवी जी, अगर आपने ध्यान नहीं रखा ना तो बता रही हूँ आपको। चलो, अब देखो जी क्या हो रहा है। जितना अभी तक मैंने आपको डायग्राम में बनाया ना, मुझे एक्चुअली लगता है मैं जब अपने डायग्राम बनाती हूँ ना तो ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाता है मुझसे। चलो, क्या है लेप्टोटीन की कहानी हमारी? लेप्टोटीन में हमारे जैसा पहला वही जो जिसे हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं अर्ली प्रोफेस। प्रोफेस, राइट, यही कहा जाता है इसे, है ना? तो लेप्टोटीन इज आर अर्ली प्रोफेस, जहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमैटिन जो है सिंपली कंडेंस कर रहा है क्रोमोसोम में। यही चीज मैंने बना दी, देख रहे हो? ये जो हमारा क्रोमोसोम क्रोमैटिन था वो क्या हो गया, हमारे क्रोमोसोम्स में बन गया। ठीक है, चलो जी, फिर आ जाता है हमारा जाइगोटीन। बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चा जी, मैम लास्ट में जो रहेंगे और स्टार्टिंग में जो रहेंगे। क्या कह रहे हो बच्चा जी? मैंने आपका मैसेज पूरा देखा नहीं। वैष्णवी ऐसे आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है बच्चा जी, बस आपको, हाँ बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन बच्चा गया, बस उसी का नाम लिख लो। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और अगर वो फिर से रीज्वाइन कर गया, जैसे अभी अदनान जी लेफ्ट हो गए, बस आपने क्या लिख लिया? अदनाम। ठीक है, बस एक लिख दिया लेफ्ट। और अगर फिर से वो ज्वाइन कर जाता है तो बस काट दो, फिर से लेफ्ट कर जा रहा है फिर से लिख दो। इतना करना है, उससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी कि आपको लिस्ट बनाओ। आप अपने जो पढ़ाई करा रही हूँ उस पर थोड़ा सा और फोकस करो। ठीक है, चलो जी, अब क्या कहानी होगी हमारी? जितनी बातें मैंने आपको बताई थी वही फिर से दोबारा बना रही हूँ, ताकि आपको क्या डायग्राम एग्जाम में एकदम क्लियर वाला बना सको। ये रहा लेप्टोटीन के लिए डायग्राम कि हमारा जो क्रोमैटिन था वो हमारा क्या हो गया है। देखो जी, अदनान जी वापस भी आ गए। फिर से मैं ही रेस कर देती हूँ, वरना बोलेंगे मेरा नाम क्यों लिखा है भाई। चलो, फिर क्या होगा हमारा कि जो हमारे क्रोमैटिन थे वो कंडेंस हो गए और क्या बन गए, ये क्रोमोसोम बन गए। ठीक है जी, लेप्टोटीन मेरे अकॉर्डिंग सबको क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल सा है ये। फिर आता है हमारा जाइगोटीन। जाइगोटीन की कहानी क्या चल रही है? इट इज अ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या चल रहा है हमारा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देखो आपको मैंने अभी लास्ट क्लास में ही बताया, लास्ट जो स्लाइड थी इसमें ही, कि यहाँ पे कितने पेयर ऑफ हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं? 2 पेयर्स ऑफ डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए, 2 ब्लू हैं और 2 हमारे कितना है, व्हाइट है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिख दी है। जो अभी किसी ने पूछा था ना सिनेप्सिस क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। 2 डिफरेंट टाइप के होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। रेड वाला व्हाइट ब्लू वाले से पेयरिंग कर रहा है और ब्लू वाला हमारा रेड वाले के साथ। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस इज व्हाट? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर आपको और अच्छे से करना है, पेयरिंग ऑफ 2 डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम, ये और ऐड कर दो। बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे देखो ना, फिर से वही जो हमारा ये क्या बनाया था हमने, SCF, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का जो है ये जो सिनेप्सिस हुई ना, इसी से हमारा क्या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। मतलब क्या, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रेड वाला है वो हमारा क्या कर रहा है, व्हाइट ब्लू वाले को टच कर रहा है यहाँ से।
ठीक है, जो ये रेड वाला पार्ट है दैट इज टचिंग द आर ब्लू वाला पार्ट, ये ठीक है। इसी को हम कहते हैं स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कह सकते हो आप SCF। ये एक टाइप का होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये हमारा दूसरे टाइप का होमोलोगस क्रोमोसोम है। इनमें क्या हो रही है बच्चा जी, पेयरिंग। अभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ हो रही है पेयरिंग की ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है। और यही हमारे क्या बनाते हैं बच्चा जी, ये हमारे बनाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स टेट्राड। टेट्राड क्यों कह रही हूं मैं वर्ड, कोई बताएगा मुझे? Why am I using the word tetrad? कि ये synaptonemal complex forms from tetrad, tetrad से बना है। क्या मतलब है tetrad का? एक सिंपल सा वर्ड यूज होगा यहाँ पे, दो। टेट्राड का मतलब चार, चार क्या कलश, चार क्या है हमारे पास, नहीं टेट्राड का मतलब चार, बट चार है क्या? अद्रिजा थोड़ा सा और क्लियर करो, चार पेयर ऑफ, नहीं मोहम्मद जी थोड़ा सा गलत चले गए आप, क्रोमोसोम नहीं है बच्चा, बस दो ही पेयर है ना, हम पूरे सेट, बिल्कुल सही है अद्रिजा, चार क्रोमैटिड्स हैं। थैंक यू सो मच बेटा जी। फोर पेयर हमारे पास क्रोमैटिड्स हैं, फोर क्रोमैटिड्स हैं, इसीलिए हम फोर पेयर नहीं, फोर क्रोमैटिड्स हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं वर्ड टेट्राड यूज करते हैं। ऐसे वाले का ना बच्चा यहाँ पे दो सेट बनेगा, ठीक है। एक हमने जैसे आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया ना मैंने, एक ऊपर बना दिया एक नीचे, ऐसे ही। हाँ जी मोहम्मद जी अब ठीक पकड़ रहे हैं आप। क्रोमोसोम का मतलब पता है क्या होता है बच्चा, क्रोमोसोम हम इस पूरे को कहते हैं, ठीक है। इस एक पर्टिकुलर को हम कहते हैं क्रोमैटिड, और इसको आप क्या कह सकते हो ना, सिस्टर क्रोमैटिड भी कहते हो, ठीक है। ये सिंगल क्रोमैटिड है, और ये जब दो पेयर हो जाते हैं ना साथ में तो इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, बट इस कंप्लीट को हम क्रोमोसोम कहते हैं। चलो जी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही है, ये सिर्फ आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट से आके टच कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनेप्सिस। और यहाँ पे हमारा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, जो कि क्या टेट्राड बनाता है, ठीक है। ये दो तीन पॉइंट आपको बस छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं। पहला ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, बस ये तीन पॉइंट्स लिखना है। क्या, फिर से एक बार सुन लो, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जिसे हम सिनेप्सिस कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दूसरा पॉइंट, और फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड। चलो जी, पैची टीन स्टेज में क्या आया, पैची टीन स्टेज पे आया हमारा क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब क्या वर्ड आ गया ये, अब ये वर्ड ये आया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक हमारा जो है, अब हमारा क्या है ना, क्रॉसिंग ओवर मतलब कि एक्सचेंज ऑफ जीन्स। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है, हमारा होता है एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो रहा है। और किसमें हो रहा है अगर आप यहाँ देखोगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्यों कह रहे हैं बच्चा जी, क्योंकि एक जो हमारा सिस्टर क्रोमैटिड है वो कैसा है, ब्लू है, और दूसरा जो हमारा क्रोमैटिड है वो कैसा है, रेड है। ये रेड रेड वाले से पेयर नहीं कर रहा है, ये रेड वाला ब्लू वाले से पेयर कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मतलब एक्सचेंज ऑफ जीन्स, ठीक है। और डिप्लोटीन स्टेज पे क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि डिप्लोटीन स्टेज जो है हमारी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, यहाँ पे कैजमेटा का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या, कि ये प्रॉपरली सेपरेट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं कैजमेटा का फॉर्मेशन। पहला पॉइंट क्या है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, कैजमेटा फॉर्मेशन है, और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था, यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स बना था वो क्या होने लगेगा, डिसअपियर होने लगेगा। क्या मतलब, ये जो हमारा एक्सचेंज ऑफ जीन्स था ये अभी तक हमें ऐसा दिख रहा था जब ये हम क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे, ये इसका डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ये है डिप्लोटीन का डायग्राम, ये देख रहे हो, जीन्स का जो हमारा सेपरेशन था वो कंप्लीट हो गया है, और जो हमारे ये जीन्स थे रेड वाले ब्लू में आ गए हैं, ब्लू वाले रेड में, सिर्फ एक एंड से ये सब कहानी चलेगी, ठीक है। और डाइकिनेसिस तो बिल्कुल ही सिंपल है, डाइकिनेसिस में क्या हो रहा है, स्लिपिंग ऑफ कैजमेटा जो हमारा है, मतलब टर्मिनाइजेशन की, हमारा जो कैजमेटा बना था वो अलग अलग हो गया है, और बाकी सारी चीजें वही जो मैंने आपको अभी बताई थी। कौन कौन सी चीजें, ये वाली, ठीक है। ऑर्गेनेल्स हमारे कुछ गायब हो जाएंगे, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एनएम और न्यूक्लियोलस, कुछ ऑर्गेन्स बनेंगे, माइटोटिक स्पिंडल, सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल्स पे मूव करेगा, और शेप चेंज हो जाएगी। ये हमारी किसकी प्रोसेस है, डाइकिनेसिस में। डाइकिनेसिस में एक एडिशनल क्या आ गया है, सिर्फ और सिर्फ स्लिपिंग ऑफ कैजमेटा, ठीक है। कितनों को ये फिर से क्लियर हो गया, बिल्कुल जल्दी से बता दो एक बार, फिर हम लोग यहाँ से पढ़ें मेटाफेस नेक्स्ट पार्ट पे, क्योंकि अब थोड़ा सा स्पीड अप कर लेंगे हम, सो दैट आपकी क्लास जो है टाइम पे खत्म हो जाए, है ना। चलिए जी, नेक्स्ट हमारी क्या कहानी चल रही है बच्चा जी, अब हमारा जो चल रहा है ना, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ के आ रहे थे ना, हम लोग जब मेटाफेज 1 उसमें पढ़ रहे थे, माइटोसिस में, तो आपको याद होना चाहिए हम लोगों ने मेटाफेज कैसे पढ़ा था बच्चा, कि ये हमारे ऐसे करके क्रोमोसोम्स थे,
ठीक है, एक रेड लिया और एक ग्रीन ले लिया, एक ब्लू, और ये हमारे कैसे हो जा रहा था, ये यहाँ से डिवाइड कर ले रहे थे हम लोग। मेटाफेस में क्या कर रहे थे, यहाँ से बीचों बीच से डिवाइड कर ले रहे थे। तो फिर ये क्या हो जा रहा था हमारा, एक ब्लू वाला इधर आ जा रहा था, एक ब्लू वाला हमारा इधर चला जा रहा था, और बीच से ही ये हमारे, बट अभी जस्ट आप देख के आए हो यहाँ पे कि हमारा डाइकिनेसिस में क्या हुआ है कि ये आपस में अभी भी अटैच्ड हैं। क्या है बच्चा जी आपस में, ये आपस में हमारे अटैच्ड हैं। ठीक है, तो आप इनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने सीखा ही यही है कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक कंप्लीट उसका सेट वाले का पेयर रहेगा, पूरा पेयर रहेगा। तो हमारा डिवीजन कैसे होगा, हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे अटैच हैं, बस थोड़ा सा कलर चेंज है, बट आप देख सकते हो है सारी की सारी कहानी वही। आप यहाँ देख सकते हो कि ग्रीन वाले में हमारा रेड वाले का पार्ट है, और रेड वाले में हमारा क्या, ग्रीन वाले का पार्ट है। तो ये अब हमारे कैसे अलग होंगे, यहां से ये बीचों बीच से सेपरेट हो जाएंगे। तो अब ये कैसे बन जाएंगे आगे चल के, आगे चल के ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ग्रीन वाले में हल्का सा रेड वाले का पार्ट रहेगा, ऐसा, ठीक है, और रेड वाले में हमारा किसका, हल्का सा ग्रीन वाले का पार्ट रहेगा। ठीक है, कितनों को ये कहानी मेटाफेस की समझ में आई कि मेटाफेस में हमारा क्या हुआ, यहां से मेटाफेसिक प्लेट से फिल से डिवाइड हुआ इक्वली, जिसे कहते हैं मेटाफेसिक प्लेट में इक्वेटोरियल प्लेट से, और फिर ये क्या हो गया, हमारे माइटोटिक स्पिंडल ने इसको क्या कर दिया, अपनी तरफ ऊपर खींच लिया। ठीक है जी, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, आप लोग को देखो, ये मैंने आपको लास्ट वाले के लिए इसलिए समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ये हमारा माइटोसिस में चल रहा था। ये क्या था, हमारा ऐसे क्रोमोसोम बना हुआ था, हमने बीचों बीच से उसको क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, तो ये अलग अलग हो गए थे। बट यहाँ पे क्या है हमारा कि ये हमारे ये वाला पेयर जो है इसका अटैच्ड है, ये आपस में कैसे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये डिवाइड भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, कि इस वाले में हल्का सा रेड वाले का जीन आ जाएगा, और रेड वाले में हल्का सा व्हाइट वाले का। वही चीजें हमने यहाँ लिख दी है कि एट मेटाफेज 1 स्पिंडल फाइबर्स अटैच देमसेल्फ टू द क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हो, रेड यहाँ पे ग्रीन एंड ब्लू से दिखाया हुआ है, ये स्पिंडल फाइबर हमारे क्या कर रहे हैं, इससे अटैच हो रहे हैं। ठीक है, किससे, हमारे क्रोमोसोम से अटैच हो रहे हैं, इक्वेटर पे, इनको क्या बीचों बीच पे लेके आ गए हैं। एंड फिर क्या हो रही है हमारी कहानी कि हमारा जो सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। हमारा जो सेंट्रोसोम है वो ऑपोजिट पोल पे क्या कर रहे हैं, अब इसको पुल कर लेगा, इस वाले को ये इधर खींच लेगा, इस वाले को ये इधर खींच लेगा। सिमिलरली इनमें भी यही कहानी चलेगी। ठीक है जी, बहुत थोड़ा सा बस जैसे कह सकते हो टफ है, ज्यादा टफ नहीं है। बस आपके दिमाग में ना, जैसे मैं अगर अगर आपको बोलूं, तो मैं अगर स्टार्टिंग में से आप मुझे बोलोगे ना, तो मैं स्टार्टिंग से जो डायग्राम बनाना स्टार्ट करूंगी ना, मैं बिना देखे ही इसका डायग्राम पूरा बना दूंगी। और अगर आप डायग्राम बना सकते हो ना, तो आप इसको लिख के भी आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप मेटाफेस में जानते हो बहुत अच्छे से क्या होता है। मेटाफेस में जो सबसे पहला होता है वही जो हमारा पुराना इवेंट चला आ रहा है कि अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटोरियल प्लेट। सबसे इंपॉर्टेंट और इकलौता काम हमारा यही है। बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे ये कैसे होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। जैसे ये हमारे क्या थे बच्चा, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे। ठीक है, ये क्या था हमारा, होमोलोगस क्रोमोसोम था, राइट। बट ये क्या है बच्चा जी, ये हमारा होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। क्या है, होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ऑल क्लियर। बस इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है, इसमें हमारे होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग द सेंटर ऑफ सेल, वो भी हमारे क्या सेंटर ऑफ सेल में अलाइन हो गए। स्पिंडल फाइबर से हमारे अटैच्ड है सेंट्रोमियर से। ठीक है, ये रहा हमारा सेंट्रोमियर, इससे अटैच्ड है, और मेटाफेस प्लेट जो है बीचों बीच में आके इनको डिवाइड कर रही है। यही सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी हैं। फिर आ जाओ जी एनाफेस में, क्या कहानी है हमारी। देखो एनाफेस का जो आपको चीज पढ़ना है ना बच्चा जी, आपको पता होना चाहिए कि जो एनाफेस है हमारा क्या है। एनाफेज कह लो या फिर मियोसिस कंप्लीट को ले लो, आपको पता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में ज्यादातर देखा जाता है। अभी डिफरेंसेस जब देखोगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये हमारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली रिपोर्ट किया जाता है। मियोसिस हमारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में हमारा रिपोर्ट किया जाता है। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग व्हाट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स बच्चा जो ये लाइनिंग्स आपको दिख रही है ना, ये स्पिंडल फाइबर जिनके थ्रू, जो ये एस्ट्रल रेस के थ्रू जिनसे क्रोमोसोम्स को नीटोफोर्स की हेल्प से खींचते हैं ना, उन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। मैं बहुत ज्यादा ध्यान इस पे इसलिए नहीं दे रही हूँ ना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है ना आपका, वो सारे ऑर्गेनल्स के बारे में ही है। 9+2 करके इनका कुछ रेशियो चलता है सेंट्रियोल और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। जब आप उस चैप्टर में पहुंचोगे ना, उस टाइम पे आप सीखोगे ये। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ आपको ना वर्ड से बता रही हूँ कि कौन सा ऑर्गेनल कहाँ है और क्या कर रहा है। ये होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे। ठीक है, ये इनको ऐसे करके इनको हम एस्ट्रल रेस भी कहते हैं।
ठीक है, एस्ट्रल रेज। ठीक है, ये रहा हमारा सेंट्रियोल या फिर आप इसे स्पिंडल फाइबर कह लो, जो भी है, देख रहे हो। चलो जी, फिर क्या है हमारा एनाफेज 1 हमारा क्या है, इट इज अ प्रोसेस अकरिंग इन डिप्लॉयड सेल। किसमें हो रहा है ये, डिप्लॉयड सेल्स में हो रहा है, हमें बहुत अच्छे से पता है पहले से ही। ये थर्ड स्टेप होता है मियोसिस का, मियोसिस 1 का। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है हमारा, आपको पहले भी पता है माइटोसिस में कि जो जब हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ा था कि एनाफेज में कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि क्रोमोसोम को ऑपोजिट डायरेक्शंस में खींचा जाता है, क्योंकि जो होना था वो मेटाफेज में हो चुका था। याद है हम लोगों ने जब पढ़ा था कि एनाफेज जो है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फेस होता है, तो वही चीज एनाफेज 1 के साथ भी है कि इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। ये जो मैंने छोटा सा 2 पॉइंट्स लिखे हैं ना नीचे, बस इतना भी लिख के आ जाओगे ना और ये डायग्राम बना के, दैट इज इनफ कि क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन। हमारे देख रहे हैं हम क्रोमोसोम क्या पीछे 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 करके खींचे चले जा रहे हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना लेंथ, वो हेल्प करती है स्पिंडल फाइबर को इसको खींचने में। कहाँ से, नाइटोफोर से, नाइटोफोर से ही बाइंड करते हैं। हम लोग बोलने में उसको सेंट्रोमेयर बोल देते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारा वो सेंट्रोमेयर से नहीं, किससे बाइंड करता है बच्चा जी, जो यहाँ पे नाइटोफोर्स प्रेजेंट थी, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था उन पे। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, नाइट्रोफोर की हेल्प से क्या माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे करके उसको बाइंड करता है और खींच लेता है। और आपको पता होना चाहिए कि इसी तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल की जो स्ट्रेंथ लेंथ है वो भी हमारी छोटी 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 होती रहती है। चलो जी, फिर आ जाइए जी हमारा क्या, टीलोफेज। जितनी चीजें अभी तक आपने प्रोफेज 1 में पढ़ी थी ना, वही कहानी हमारी टीलोफेज की भी है। क्या कहानी मैम, मैम ये कहानी है हमारी, जस्ट 1 सेकेंड, इस वाले डायग्राम को दोबारा से बना देंगे आपके लिए। चलो, जितना आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे उसमें क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट, क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, डीकंडेंसेशन। हमारा पता था जैसा हमारे क्रोमोसोम ऐसे बने हुए हैं, में तो क्या पेयर्स में रहेंगे, राइट, ऐसे। ठीक है, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, डीकंडेंसेशन, क्रोमैटिन बन जाएंगे। दूसरा क्या है, स्पिंडल फाइबर गायब। ठीक है, हमारे जो ऑर्गेनल्स थे, रिकॉम्बिनेशन न्यूक्लियस का मतलब होता है बच्चा जी, रुको, किसी ने पूछा नहीं था इसलिए मैंने बताया नहीं, बट आपने पूछ लिया तो इसलिए बता दे रही हूँ। देखो, यहाँ पे एक्चुअली कहानी क्या चल रही है ना बच्चा जी, देखो आपको पता है कि अगर आपके अंदर ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ जीन है, ठीक, ठीक है, हमारे के अंदर कौन सा है, रेड वाला जीन है, ठीक है जी, उनको हमारा जो है एस वाले क्या बोलते हैं, अगर ये हम इसको क्या करेंगे, फ्यूजन कराएंगे, या कैसे हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं जेनेटिक्स में, हम इनको पेयरिंग कराएंगे। ठीक है, इनकी पेयरिंग कराएंगे, तो इनका जो F1 जनरेशन में आएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन जिसे हम कहते हैं, जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, उसमें क्या 50% मेल का कैरेक्टर, राइट, यही चलता है, और 50% हमारा फीमेल का कैरेक्टर, राइट। सपोज कर लो इस वाले को हमने क्या, एक दूसरे टाइप के जीन के साथ पेयर करा, इसके पास है येलो, ठीक है, येलो वाला जीन है, तो इसका जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कैसी होगी, इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी 50% तो फीमेल वाला कैरेक्टर, सपोज कर लो ये फीमेल है, ये हमारा मेल है, ये भी फीमेल है, ये मेल है, ठीक है, 50% तो हमारा फीमेल वाला कैरेक्टर, और 50% इसमें कौन से होंगे, आधा रेड, मतलब कि 25% रेड और 25% ग्रीन। ठीक है, अब इसको हमने एक फ्रेश से करा, किससे, ग्रीन ब्लू वाले से, तो क्या होगा, तो ये और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि ब्लू वाला हमारा 50 तो लेगा ही लेगा, 25% लेगा हमारा कौन सा, येलो, और 12% 5% लेगा ये, और 12.5 लेगा ग्रीन। अब इसको हम क्या कहते हैं ना बच्चा जी, वेरिएशंस कहते हैं। ये क्या है, डिफरेंट टाइप के रिकॉम्बिनेशंस बने। क्या हुआ, डिफरेंट टाइप के हमारे रिकॉम्बिनेशंस बने हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। जैसे कि एक क्रोमोसोम हमारा ऐसा चल रहा था, एक था हमारा रेड, एक था हमारा क्या, रेड। अब रिकॉम्बिनेशन क्या हुआ कि हमने जब इनको क्रॉसिंग ओवर कराया, तो क्या हमारा रिजल्ट निकला, हमारा रिजल्ट निकला कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये बने हमारे रिकॉम्बिनेशंस। क्लियर हो गया बच्चा जी, किसी और बच्चे ने पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं था आपको। चलिए जी, टीलोफेज 1 में हमारा क्या हो रहा है, वही सेम कहानी चल रही है जो कि हमारी माइटोसिस में चल रही थी, क्रोमोसोम्स में, जस्ट 1 सेकेंड, क्रोमोसोम हमारे क्या हो जाएंगे, वापस से क्रोमैटिन बन जाएंगे, स्पिंडल फाइबर गायब,
हमारे ऑर्गेनेल्स जितने गायब हुए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये वापस आ जाएंगे। और हमारा जो सेंट्रियोल था वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा गायब हो जाएगा। सेंट्रियोल क्या हो जाएंगे हमारे, ये भी हमारे गायब हो जाएंगे। और आपको पता है कि टीलोफेज 1 जैसे ही खत्म होगा वैसे ही इसमें क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है दोबारा से बन गई, न्यूक्लियोलस भी हमारी दोबारा से बन गया है, साथ में हमारे जो स्पिंडल फाइबर थे वो हमारे क्या लगभग लगभग गायब होने लगे हैं। देख रहे हो, ये सिर्फ रिमेन्स बच गए हैं। क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल। जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे ऑपोजिट पोल्स में पहुंच चुके हैं। कहने का मतलब ये कि हमारा ये सेल आगे चल के कैसे दिखने वाला है बच्चा जी, ये कुछ हमारा ऐसे दिखने वाला है। ठीक है, इसके साथ एक क्या ब्लू वाला भी पेयर है। ये पूरे के पूरे जो आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या पूरा पूरा क्रोमोसोम हमारा पेयर्ड हुआ है। अभी तक अगर आपने जो लास्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो कैसे दिख रहा था हमारा लास्ट वाला, हमारा सिर्फ ऐसा दिखता था, राइट। हमें कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता था ये। बट यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा एक होमोलोगस पेयर ही है। और आपको ये भी थोड़ा सा याद होना चाहिए कि इनमें क्या हुआ था हमारा, इनमें हमारा क्रॉसिंग ओवर भी हुआ था। तो यहाँ पे जाके जीन्स भी जो होंगे वो अलग है। ये चीजें भूलना नहीं है आपको। अब इतनी अगर आपको कहानी क्लियर है ना, तो हम क्या है आगे बढ़ सकते हैं। अब एक क्या आ जाता है ना, इसको हम कहते हैं ब्रेक। क्या कहते हैं, ब्रेक नहीं, इंटरवल ज्यादा अच्छा वर्ड है, इसको हम कहते हैं इंटरवल। इंटरवल मत क्या क्यों कहते हैं, अच्छा आप मुझे ना इसका दूसरा नाम बताओगे, मैं आपसे पूछूंगी कि इसके दूसरे नाम को क्या। देखो, इंटरवल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे सेल के लिए क्या है, इट इज अ पीरियड ऑफ रेस्ट दैट सर्टेन स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज में इसको देखा गया है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में क्या है ना, एक जो है फेस आ जाता है जिसे हम इंटरफेस 2 कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि उसमें वो कुछ काम नहीं करते हैं, कोई रेप्लिकेशन वगैरह नहीं होता है। बट आपको ये बात तो पहले से ही पता है कि रेप्लिकेशन जो होती है हमारी, वो इंटरफेस 1 में ही होती है। इंटरफेस 2 में तो रेप्लिकेशन वैसे भी नहीं होती है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा सेल, कुछ नैनो सेकेंड्स की कहानी होती है। अच्छा, मैंने आपके लिए वर्ड यूज किया है कि मियोसिस 1 एंड होता है और मियोसिस 2 जब हमारा स्टार्ट होता है, उसके बीच का स्टेज है हमारा ये इंटरकाइनेसिस। कोई और वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं इनकी जगह क्या, इंटरफेस मियोसिस 1 और 2 की जगह। कोई बच्चा जो थोड़ा सा दिमाग लगा के बताए, मुझे पता है बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, बट मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना जगे हुए हो। नहीं बच्चा जी, इंटरफेस 2 हम इसको कहते हैं। जैसे ये जो हमारा फेस है ना, ये इन दो के बीच का है। तो और हम लोग कौन से दो वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच का फेस है ये। मियोसिस 1 को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, मियोसिस 2 को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो। नहीं वैष्णवी। PR मीन्स अदनान। अद्रिजा थोड़ा सा सही जा रही थी, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो सही चली जाओगी आप, मुझे पता है, मुझे इतना भरोसा है तुम्हारे दिमाग पे। सुमन जी थोड़ा सा और क्लियर करो, इतना भी सिंपल नहीं है। चलो जी, कोई बात नहीं, इसको हम बिल्कुल सही अद्रिजा, क्या बात है, आपके लिए क्लैपिंग आज के लिए मेरी तरफ से, बिल्कुल सही कहा लड़की ने। टीलोफेज 1 एंड प्रोफेज 2 के बीच का। थैंक यू सो मच। चलो जी, अगर अब मेरे सामने होती क्लास में, लाइव क्लास में, मैं आपको से थपकी देती। ठीक है, बिल्कुल सही दिमाग लगाया उसने। मियोसिस 1 का जो लास्ट स्टेज है दैट इज आर टीलोफेज। ठीक है, तो टीलोफेज कौन सा, 1 वाला, और प्रोफेज सेकेंड। इन दोनों का क्या है हमारा, बीच का फेज को भी हम इंटरकाइनेसिस ही कहते हैं। ठीक है, और पता है आपको, यू वोंट बिलीव कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एंड बच्चे इसको भी गलत करके आते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं कहानी क्या है। ठीक है, मैंने जब आपको कहा कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का है, तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि मियोसिस 1 कहाँ एंड करता है और प्रोफेज 1 सॉरी मियोसिस 2 कहाँ बिगिन करता है। चलो जी, आ जाओ जी मियोसिस 2 के। मियोसिस 2 क्या है, कुछ भी नहीं है, इसको हम क्या सिर्फ होमोटिपिक डिवीजन कहते हैं। ये भी क्या है हमारा, इसको हम सेकंड मियोटिक डिवीजन है, जिसमें क्या होता है माइटोटिक डिवीजन ही चल रही है हमारी। देखो, ये हमारा सेकंड मियोटिक डिवीजन इज एक्चुअली द माइटोटिक डिवीजन, जो अभी तक आप माइटोसिस में पढ़ के आ रहे थे ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है, अभी जस्ट आप पढ़ के हटे हो
कि हमारा जो क्रोमोसोम बन रहा था, सॉरी हमारा जो सेल था उसके पास क्रोमोसोम कैसे आ रहे थे बच्चा जी? उसके पास क्रोमोसोम कैसे आए हैं? ठीक है, ऐसे आए हैं। एक्चुअली में आने कैसे चाहिए? एक्चुअली में आने चाहिए इनके पास, राइट, सिंगल सिंगल क्रोमैटिड्स बनने चाहिए, बट इनके पास आए कैसे हैं? ऐसे। तो यहाँ पे जो मियोसिस 2 है ना, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। इसीलिए उनको क्या होमोटिपिक डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि ये सिमिलर जैसा माइटोटिक में होता है ना, कि अब हमें ये जो दो पेयर में थे ना हमारे पास, और उसपे से भी कैसे हैं ये दो पेयर? ये वाला जो इसका पार्ट है वो कैसा है? हमारा रिकॉम्बिनेशन वाला है, क्रॉसिंग ओवर वाला है। और ऐसे कितने हैं हमारे पास? दो, राइट, ऐसे ही तो है। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्रॉसिंग ओवर दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ वाले को हमने क्या करना है? अब इन्हें हमें सेपरेट करना है, इसको हमने अलग करना है। ठीक है जी, तो इसमें भी आपको पता है 4 फेसेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। द बिग डील इज कि यहाँ पे हमने और कोई सब डिविजन नहीं है। देखो जी, बस ये डायग्राम समझ लो, तो आपको जो क्या है आगे टाइप की जो रामायण है वो नहीं समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो इतना सारा हम लोगों ने गाथा लिखी हुई है वो समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सिर्फ इतनी सिंपल सी बात समझ ले रहे हो तो ये आप लोग खुद से पढ़ भी सकते हो। फिर हम सीधे डिफरेंसेस पे आ जाएंगे और उनपे ज्यादा से ज्यादा 3 स्लाइड बची एंड वी आर डन। ठीक है, क्या चल रही है मियोसिस 2 की, सॉरी, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखते जाओ, चाहोगे तो मैं एक बार आपको और भी समझा दूंगी, कोई बिग डील नहीं है। देखो आप लोग को अच्छा ये समझ में आ गया है ना कि हमारा ये कहाँ से बना था? बस मुझे इतना बता दो कि ये वाला जो था हमारा कहाँ से बना, ये आपको समझ में आ गया ना? ये जो हमारे टीलोफेस में हुआ था, टीलोफेस याद है ना, हमारा इस पे एंड हुआ है, हमें एंड करवाना है इस पे, हमारा एंड हुआ है इस पे। जल्दी से फटाफट येस और नो में लिख दो अगर आपको ये समझ में आ गया है कि हमारा टीलोफेस में एंड में क्या हुआ था। राइट, हमारे कुछ ये इस तरीके से दिख रहे थे। ठीक है, कि ये पेयर्स में एक पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर ही हमारा आ गया था, बट हमें करना क्या है? क्रोमैटिड्स मिलाना है। तो वही चीज ये रहा, ये दो सेल हमारे ऐसे दिख रहे हैं, देख रहे हो? एक तो हमारा सेफ रहेगा, एक में तो हमारी, क्योंकि आपको पता है पेयरिंग नहीं हुई थी, सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है। ठीक है, दोनों में कभी नहीं, सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है। इस बात को यहाँ पे फीड कर लो। ठीक है, अब देखो कहानी क्या चल रही है। हम लोगों ने लास्ट में देखा कि ये ऐसे ऐसे बन गए थे, जिसमें एक में हमारा क्या क्रॉसिंग ओवर वगैरह दिख रहा है। ठीक है, ये रहा क्रॉसिंग ओवर हमारा इसमें दिखाई पड़ रहा है, और एक हमारा क्या है जो पेरेंट क्रोमोसोम था वो ऐसे का ऐसे ही है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चे जी, वो कैसा है हमारा? इस तरीके का, ये कुछ इस तरीके का है। और दूसरा वाला अगर आप देखोगे ना तो वो हमारा कैसा दिख रहा है आप? कुछ ऐसे। ठीक है, ये हमारे ऐसे दिख रहे हैं, बट हमने ना जो पिक्चर ली हुई है ना, तो आपको पिक्चर ऐसे ली हुई है। एक्चुअली में दिखाना ऐसे चाहिए था तो वो ज्यादा क्लियर हो जाती, बट ये बस ऐसे पिक्चर लिया हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे आप वही था, जैसे हमारी कहानी प्रोफेस में वहां चल रही थी, वही कहानी हमारी फिर से प्रोफेस में चलेगी। क्यों जी? क्यों 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 बार बार क्यों? बार बार इसलिए क्योंकि टीलो फेस में हमारा सब फिर से गड़बड़ हो चुका है। हमारा फिर से डीकंडेंसेशन हो गया है, स्पिंडल फाइबर भी गायब हो गए हैं, ऑर्गेनल्स भी हमारे वापस आ गए हैं, और जो सेंट्रियोल था वो भी गायब हो चुका है। इसीलिए हमारा प्रोफेज 2 में ये सारी चीजें फिर से रिपीट होंगी। क्या रिपीट होगा? कि जितने हमारे ऑर्गेनल्स गायब हुए थे, कौन कौन से गायब हुए थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हमारा क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और हमारा न्यूक्लियोलस, ये फिर से गायब हो जाएंगे। फिर से ऑर्गन का, कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा? हमारे स्पिंडल फॉर्मेशन का फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्रोमोसोम जो है उसमें फिर से क्रोमैटिन में फिर से क्या बोलते हैं, क्या हो जाता है? डीकंडेंसेशन, सॉरी कंडेंसेशन हो जाएगी, क्योंकि वो कंडेंसेशन के बाद ही वो फिर से हमारे क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएंगे। और हमारा क्या था? सेंट्रियोल का भी फॉर्मेशन अपना है, सेंट्रियोल जो है वो हमारा ऑपोजिट पोल में मूव करने लगेगा। ठीक है, हमारा ऑपोजिट पोल्स में मूव करने लगेगा। देख रहे हो यहाँ पे ये आ गए हमारे सेंट्रियोल्स। अब यह हमारा क्या हुआ? फिर टीलो मेटाफेस में भी जैसा हमारा माइटोसिस में चल रहा था, मेटाफेस में क्या था? सिंपल सिंपल एक लाइन था कि अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, यही चल रहा था हमारा। यहाँ पे भी हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है? अलाइनमेंट के बाद क्या हो गया था हमारा नेक्स्ट स्टेज पे एनाफेस में आके? अलाइनमेंट के साथ साथ ये क्या, ये ऐसे करके डिवाइड भी हो गए थे, आधे आधे पार्ट्स में ये कट जाएंगे। देख रहे हो, ये आधे आधे पार्ट्स में हमारे ऐसे, हमने इनको क्या ऐसे ऐसे कर दिया। बट आपको ये भी पता है कि ये वाले जो हमारे पार्ट्स हैं वो कैसे हैं? रिकॉम्बिनेंट वाले हैं। जैसे यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट मैंने दिखाया हुआ है रिकॉम्बिनेंट वाला, यहाँ हमारे रेड वाले को।
ठीक है जी। और अब आपको पता है कि ये ऐसे ऐसे आधे आधे कट जाएंगे, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक हमारा बिल्कुल पेरेंट वाला है जैसा ये वाला है, ठीक है। एक हमारा बिल्कुल पेरेंट वाला है, ये रहा दूसरा इसमें। और यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर के हाफ में, देख रहे हो, एक पर्टिकुलर के हाफ में, क्योंकि यहाँ दो क्रोमोसोम्स हैं, हाफ वाले पार्ट में ही हमारे क्या है, रिकॉम्बिनेशन दिख रहा है, जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और सिमिलरली इसमें भी, ठीक है। और ये हमारा सिंपल सिंपल कैसा है, पेरेंट्स की तरह ही है। कितना को ये कहानी पूरी की पूरी समझ में आ गई, जल्दी से बता दो एक बार यस और नो में, बिकॉज अब फिर हमारे पास डिफरेंसेस बचे हैं और हम क्या बचे, क्या बचा है हमारा, देखो ये जितना भी मैंने आपको बोला ना, सारा का सारा बस ये लिखा हुआ है, तो इसको आप एक बार से खुद से भी देख सकते हो, और नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बोलना, मैं आपको बता दूंगी। ये आगे सिग्निफिकेंस, ये बहुत बड़े बड़े से सिग्निफिकेंस दिख रहे हैं, इतना बड़ा मुझे पता है आप लोग हो जाओगे एग्जाम में कंफ्यूज और शायद लिख भी ना पाओ। तो क्या करना है, हमने एकदम सिंप्लीफाइड कर दिया है। सिंप्लीफाई क्या, सबसे पहला है कि ये जो हमारा मेथड है ना मियोसिस, ये क्या करता है, इट कंजर्व्स द स्पेसिफिक क्रोमोसोम। ये क्या कर रहा है हमारे, इट इज कंजर्विंग द स्पेसिफिक क्रोमोसोम। जैसे कि अगर आप देखो ये जो हमारा क्रोमोसोम बना, ये क्या बना, एक स्पेसिफिक टाइप का क्रोमोसोम बना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व करके भी रख सकते हैं। दूसरा क्या है, शोज वेरिएशन इन द पॉपुलेशन फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जिसको मैंने अभी जो क्या बोलते हैं, आपकी क्लास की किसी बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, नाम मुझे नहीं याद है उसका, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि बहुत सारे वेरिएशन और रिकॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। बच्चा जी 1 मिनट के लिए बस आप कोई मैसेज मत करना, बिकॉज मेरा फोन का तो नेट खत्म हो गया है, तो आई वोंट बी एबल टू सी माई मैसेजेस, आपके मैसेजेस को, बस हमारा खत्म ही हो रहा है, ठीक है। सिर्फ एक स्लाइड रह गई है, हार्डली 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। चलो जी, क्या कहानी है इसकी। दूसरा हमारा क्या हो गया, ये वेरिएशन शो करता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, एंड इट इज हेल्पफुल इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ये किसमें, एवोल्यूशनरी प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है मियोसिस। इतना सा आप लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब देखो जी माइटोसिस की क्या कहानी चल रही है। माइटोसिस की जो हमारी कहानी चल रही है ना, जस्ट 1 सेकेंड बेटा जी, मैं एक बार ना वाईफाई से कनेक्ट करती हूँ ताकि फोन में आपके मैसेजेस देख ही सकूं। चलिए जी आ गया, ठीक है। माइटोसिस की कहानी क्या चल रही है, बस आप देखो जितना अभी तक पढ़ा है ना, ये सिर्फ उसका समअप ही है, कुछ भी नेक्स्ट अलग सा नहीं है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया, पहले माइटोसिस देख लो। ये जो माइटोसिस का ये एक मोटा सा डायग्राम बनाया है ना, इट इज नथिंग बट क्या, एक पूरा सेट ऑफ हमारा क्रोमोसोम, ये रहा एक पूरा सेट हमारे क्रोमोसोम का, ठीक है, ब्लू का। एक पूरा रेड वाला जो है हमारा इसका है, ठीक है। सिमिलरली इज द मियोसिस। मियोसिस की क्या कहानी है, बट मियोसिस में आपको मैंने पहले ही बताया था कि मियोसिस में क्या हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर बनते हैं। यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनता है, यहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर बन रहे हैं, और वही फिर से मेटाफेज प्लेट में आए, डिवाइड हुए, और यहाँ पे आपको पता है एनाफेज से कहानी क्या हो जाती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बनने लगते हैं, ठीक है जी। चलो जी, जितना अभी तक पढ़ा था वो सारा इसका क्या, ये समरी ही है। चलिए जी, अब आ जाता है बस आज की लास्ट स्लाइड, जो कि आपका क्या, चैप्टर को खत्म कर देगी, एंड यू आर डन विद वन मोर चैप्टर। क्या है, माइटोसिस मियोसिस। जितना पढ़ा था अभी तक डायग्राम्स के थ्रू, अब सारा आपने लिख देना है कि माइटोसिस हमारा क्या कंटिन्यूसली होता है, तो इसीलिए कहाँ पे, सोमैटिक सेल्स में रिपोर्ट किया गया है। और ये हमारा क्या, और आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि माइटोसिस इज मोस्टली ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट है, और ये मियोसिस इज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर क्या है, द होल प्रोसेस कंप्लीट इन वन सीक्वेंस। आपको पता है सिर्फ जब हमारा एस फेस में एक बार रेप्लिकेशन होता है या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद में ही हमारा माइटोसिस के चारों फेस कंप्लीट हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब हमने इंटरकाइनेसिस किया, उस टाइम पे क्लियर किया कि इंटरकाइनेसिस में हमारी क्या होता है कि इंटरकाइनेसिस, हाँ इसे हम इंटरफेस 2 जरूर कहते हैं, बट यहाँ पे हमारा दोबारा से रेप्लिकेशन नहीं होता है। रेप्लिकेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस 1 में ही है, उसी का ही पार्ट है, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे क्या कर दी है, लिख दी है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक बार ही हमारा वो हुआ पहले, क्या बोलते हैं आपका रेप्लिकेशन, उसके बाद 2 स्टेप डिविजन लगेंगे हमें पूरा ही प्रोसेस कंप्लीट करने में। प्रोफेज 1 में आपको पता है इसका छोटा सा ही होता है, कोई सब स्टेज नहीं होता है, और यहाँ पे प्रोफेज बड़ा है और 5 सब स्टेजेस हैं इसकी, ठीक है। फिर क्या है, आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारे डुप्लीकेट करते हैं, मतलब क्या कि ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं यही आधे करके डिवाइड करके डुप्लीकेट करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, मैंने आपको जो वर्ड उस टाइम पे यूज किया कि यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स कह लो या फिर अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ये हमारा डुप्लीकेट करता है। यहाँ पे कोई स्नैप्सिस, कोई पेयरिंग कुछ नहीं है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, बल्कि हमारा मियोसिस में ये रिपोर्ट किया गया है।
अब क्या जाता है, माइटोसिस में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है कहाँ पे, अर्ली फेज में, एक ही तो इकलौता फेज है अर्ली फेज, प्रोफेज क्या बोलना उसको। और मियोसिस में कब होता है हमारा, स्प्लिटिंग डाइकिनेसिस वाले में। डाइकिनेसिस कौन सा फेज है, अब ये भी आपकी क्लास के किसी बच्चे ने पूछा था, क्या कहते हैं उसको, जिसको उन्होंने फाइनल फेज कहा था, बट इट इज कॉल्ड लेट फेज। लेट फेज नहीं, लेट प्रोफेज। ठीक है जी। फिर क्या है, यहाँ पे कोई कैस्मेटा नहीं था, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं थी। हाँ जी नीतू जी, अच्छा आप ही थी वो। फिर यहाँ पे क्रॉसिंग कैस्मेटा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा जो जेनेटिक मटेरियल हो रहा है ना, यहाँ पे आपको देख रहे हो क्या था, यहाँ पे सिर्फ ऐसे क्रोमोसोम्स बन रहे थे, आपस में स्प्लिट करे और अलग अलग उसमें डिवाइड हो गए थे। ठीक है, अलग अलग क्रोमैटिड्स इन्होंने बना लिए थे। बट यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा था, रेड वाला ब्लू में, ब्लू वाला रेड में। ठीक है जी। फिर क्या है, क्रोमोसोम नंबर इनमें क्या होता है, डॉटर सेल्स में जो बनते हैं बिल्कुल सेम रहते हैं, बल्कि मियोसिस में वो हाफ हो जाते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। स्टार्टिंग में ये बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या कहते हैं इसे, रिडक्शनल डिवीजन। और यहाँ पे आपको पता है कि एक सेल से दो सेल बनते हैं, सबसे स्टार्टिंग वाला चैप्टर जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के साथ कंटिन्यू किया था। और यहाँ पे एक सेल से हमारे कितने बनते हैं बच्चा जी, 4। चलिए जी, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। अब अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो यू कैन आस्क एल्स द क्लास इज ओवर। एंड आई होप आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आई होंगी एक बार के लिए। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जितने बच्चे सीरियसली एडवाइस लेना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, प्लीज 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 जाके इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा से देखोगे। बिकॉज आई नो, मुझे खुद को भी पता है कि ये जो टॉपिक है बहुत ही टफ है, एंड सिमिलर एट द सेम टाइम ये उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए जी, अब आप लोग के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, सी यू सून होपफुली। चलो जी, फटाफट से निकलते जाइए, फटाफट से। बाय सबाहा, मैं आप ही का डीपी देख रही थी, सबाहत आपका हर्ट बना हुआ, ह्यूमन हर्ट। अद्रिजा जी थैंक यू, वेलकम जी, गुड नाइट, गुड नाइट सबाहा, गुड नाइट अद्रिजा, बाय नीतू, बाय सुमन, गुड नाइट। बाय अदनान जी, बाय श्वेता, गुड नाइट, गुड नाइट अदनान।